जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। गुरुन 4.0 रीलोडेड आपके लिए लेकर आया 10th का वही वापस कोर्स जिसने पिछले साल बहुत सारे बच्चों का भविष्य बदल दिया था। इस बार भी हमारा पूरा विश्वास है और हम आपको पूरा विश्वास दिलाएंगे कि इस बार भी आपका पूरा भविष्य बदलेगा। यदि आप अपने एग्जाम को लेकर चिंतित हैं, बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही टेंशन में है, तो ये टेंशन दूर कर देंगे आपकी। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी आपके साथ हर साल की तरह इसी साल भी जुड़ी रहेगी। इस आपके लिए बहुत ही छोटा सा कोर्स, एक ऐसा कोर्स जिसके अंदर आप बहुत ही कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड ने आपको पहली बार इंट्रोड्यूस करवाए हैं। आपने देखा होगा इस बार बोर्ड पैटर्न बहुत कुछ चेंज कर चुका है। इस बार आपके पेपर्स में बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, वन वर्ड क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह से बहुत सारी चीजें आएगी जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा और बहुत सारी चीजें हैं। तो इस बार जो बूस्टर कोर्स है गुरुन 4.0 रीलोडेड, तैयार रहिए। इस बार पर डे हमारी जो फैकल्टी है वो साइंस के क्वेश्चंस, आपके लिए मैथ्स के क्वेश्चन, सोशल साइंस के क्वेश्चन, संस्कृत के क्वेश्चन और साथ साथ इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। रोज शाम को 8 बजे हम आपके लिए आएंगे लाइव और हमारी सारी फैकल्टी 1 घंटे में सारे सब्जेक्ट के अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन पर चैप्टर करवाएगी और हम आपको गारंटी देते हैं। और यदि आपको विश्वास ना हो तो पिछले साल के जितने भी हमने पेपर सोल्व करवाए हैं और हमारे प्रीवियस क्लासें हैं वहां से आप इंश्योर हो सकते हो कि गुरुन की टीम किस तरह से आपके अच्छे मार्क्स में, यदि आप 80% लाना चाह रहे हो और उसको पूरा इंक्रीज करना है, आपको 90, 92 तक जाना है, 95 तक जाना है, तो चूकिए मत। इस 1 घंटे की क्लास में कम से कम हम आपको सभी सब्जेक्ट को मिला के 100 क्वेश्चंस करवाएंगे, कम से कम 100 क्वेश्चंस, और आप देखते देखते 1 घंटे में बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, यदि आप हमारा वीडियो बाद में देख रहे हैं, तो आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी भाई बहन हैं, आप जिनको भी जानते हो जो 10th क्लास के अंदर है और वो बहुत ही नर्वस है, जिनको बहुत ही टेंशन है, लाइफ में पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उनको जोड़िए हमारे YouTube चैनल के साथ। ये चैनल में हम आपको एकदम फ्री लाइव लेसन देंगे। सारी क्लासेस जो होगी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और सबसे अच्छी चीज जो आपको सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा, हम आपको लाइव क्लास के साथ साथ हम आपको पर डे जो भी क्वेश्चन कराएंगे उसकी हम आपको देंगे पीपीटी, और उसके साथ साथ यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल पूरा प्रिंट मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ओनली यदि आपको प्रिंटिंग चाहिए तो प्रिंटिंग कॉस्ट मिलेगी, और यदि आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो पूरी जो लेसन है, जो हम पर डे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, इसकी पीडीएफ जो है आप हमारे चैनल के थ्रू या हमारे मार्क्स जो मोबाइल नंबर है उस पर आप टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। तो आज मैं आपको कुछ हमारे पैटर्न के बारे में बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और उसके बाद रोज हम 8 बजे आएंगे आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर। हमारी सारी फैकल्टी लेगी आपकी क्लासेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस बार, क्या बूस्टर कोर्स में क्या खास बात है। बूस्टर कोर्स में 15 दिन का कोर्स होगा और इस 15 दिन में लगातार रोज का एक चैप्टर, यानी ऐसे मान सकते हो कि 1 घंटे में हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर, यानी 4 चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद करवा दिए जाएंगे। सोचिए एक बार कि इस 1 घंटे के लाइव लेसन के अंदर आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कोई सोचने की आपको जरूरत नहीं है। और कुछ चीजें जो मैं आप बहुत टाइम से देख रहे होंगे, जैसे अभी न्यूज आई है कि 15 फरवरी से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, यानी हमारे पास टाइम कम है। तो टाइम कम है तो क्या क्या है, कंप्लीट रिवीजन हम करेंगे, साइंस, मैथ, सोशल साइंस और इंग्लिश का भी कराएंगे, संस्कृत का भी होगा और साथ में हिंदी का भी होगा। इसके साथ साथ जितने भी आपको नए इंट्रोड्यूस हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन, सबकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और हमारी फैकल्टी आपको इंश्योर करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम आपको इंश्योर करेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन क्वेश्चंस के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और साथ में आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं लाइव क्लास के थ्रू भी, और ऐसे भी डायरेक्टली आप कॉल करके आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। 15 फरवरी से हो रहे स्टार्ट अपने एग्जाम्स। इस बार कुछ और बहुत सारी चीजें हैं जो इंट्रोड्यूस कराई गई है, न्यूज में चल रही है, उसको लेकर बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको पर डे में एक लेसन पूरा कराऊंगा साइंस का, और उसके साथ साथ कल से हमारे साथ जुड़ेंगे मैथ्स की फैकल्टी भी जुड़ेगी। वो पर डे आपको विद इन 20 मिनट्स बहुत सारे एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स करवा देगी, वन वर्ड करवा देगी। इसी के साथ साथ सोशल साइंस के लिए भी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी जुड़ेगी। तो इस तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। तो जितने भी बच्चे लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सबका वेलकम, और जो नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़ जाइए बहुत जल्दी। और प्लीज मैं आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हम आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं, तो प्लीज यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आप शेयर भी कर सकते हैं, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कीजिए। विश्वास रखिए, आप विश्वास सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। हमारी आप कम से कम 3 क्लासेस लेके देख लीजिए, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। यदि कोई पेरेंट्स यदि मेरी क्लास को देख रहा है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 दिन, ओनली 3 दिन हमारी क्लासेस को लेके देखिए, उसके बाद आपको एहसास होगा कि आपके बच्चे में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है। इसके साथ साथ सबसे बढ़िया बात, यदि आप हमारी क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं तो क्लासेस के बाद में हर एक वीकली कह सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो हमारे सेंटर पर आकर आप इन जितनी भी क्लासेस हो रही है इनका आप टेस्ट भी दे सकते हैं। और टेस्ट में यदि आप विनर होते हैं, आप टॉप अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो आपको प्राइज भी मिलेगा, और गुरुन की तरफ से आपको मिलेगी बहुत बड़ी स्कॉलरशिप। ठीक है बच्चों, तो जुड़े रहिए। आज मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए साइंस का कुछ एक सैंपल पीस कि किस तरह से मैं आपको एमसीक्यू और बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि मार्केट में अभी तक किसी भी पब्लिशर ने प्रॉपर, कॉपी कोई भी कर सकता है, लेकिन एनालिसिस के साथ कि किस चैप्टर से एमसीक्यू बनेगा और किस तरह से ये जो बहुत चयनात्मक है जो एमसीक्यू बना है वो कैसे बनेगा। क्लासेस हमारी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी, दोनों में मिलेगी आपको। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले हमारी एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी से। इस इलेक्ट्रिसिटी से हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के साथ अपन आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले अपन बहुत ही सिंपल सा सवाल लेते हैं। सबसे सिंपल सवाल क्वेश्चन है कि एक फ्यूज तार जो होता है, एक जो फ्यूज तार, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सुटेबल फॉर ए फ्यूज वायर। कौन सा मतलब फ्यूज वायर जो है उसमें क्या सुटेबल नहीं हो सकता। इसमें से आपके पास 4 ऑप्शंस है। हायर रेजिस्टेंस देन द रेस्ट ऑफ द वायर, थिक यानी मोटा एंड शॉर्ट छोटा, और थिन एंड शॉर्ट, या लो मेल्टिंग पॉइंट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। हिंदी में कहूं मैं आपको तो फ्यूज तार के लिए कौन सी बात उपयुक्त नहीं है। क्या उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, या वो मोटा हो और छोटा हो, या पतला और छोटा हो, और या फिर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम हो। जल्दी से मैं कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं आपका। बहुत अच्छे बच्चों के कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, बच्चों के कुछ आंसर सही भी है और कुछ बच्चों ने गलत जवाब दिए हैं। ढंग से सवाल को देखना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले तो फ्यूज वायर होता क्या है। देखो बेटा, फ्यूज वायर एक ऐसा वायर होता है जो लाइट या इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आने पर वो टूट जाए, मेल्ट हो जाए। तो सबसे पहले तो जो आपके पास फ्यूज वायर है उसमें क्या करैक्टर होना चाहिए। पहला करैक्टर है उसका रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो क्या करैक्टर हो सकता है क्या फ्यूज वायर में। पहला तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उसका जो रेजिस्टेंस है यानी उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए बेटा, आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो पहली बात ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। उसके बाद बात करें तीसरे ऑप्शन की बात करें, ये जो तार है जितना पतला होगा, ये जितना तार क्या होगा बेटा आपका पतला होगा और छोटा होगा, ये भी सही है, दूसरा भी सही है आपका।
तीसरा, फ्यूज वायर जो है वो बहुत जल्दी क्या होना चाहिए बेटा, मेल्ट हो जाना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो कौन सी ऐसी चीज है जो फ्यूज वायर में नहीं हो सकती, कौन सी उपयुक्त नहीं है? तो मैं कहूंगा कि थिक एंड शॉर्ट, इसमें आएगा बेटा बी ऑप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है एमसीक्यू के अंदर कि आपको आंसर आते हुए भी आपसे आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं एक सिंपल सा सवाल लेकर आया, क्योंकि सब बच्चे, लगभग बहुत सारे बच्चों ने जो है उसका आंसर दिया लो मेल्टिंग पॉइंट, किसने दिया हायर रेजिस्टेंस। बेटा यहां सवाल उल्टा है, यहां पूछा गया है कि जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, उसमें कौन सी खास बात नहीं होनी चाहिए, न कि होनी चाहिए। तो यही चीज है, आपकी छोटी छोटी चीजें ही आपको बड़ा बनाएंगी। तो इसी तरह से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। आज हम स्टार्ट जो है इतना फास्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। धीरे धीरे जब अपन बढ़ेंगे आगे तो हमारी स्पीड भी फास्ट हो जाएगी, और उसके साथ साथ हम आपको चैप्टर का रिवीजन भी करवा देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, बोला है कि एक 4 ओम और एक 2 ओम, 4 ओम और एक 2 ओम का प्रतिरोध है, वो किसमें जुड़ा हुआ है बेटा, श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। 4 ओम और 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो किसमें जुड़ा हुआ है बेटा, आपका सीरीज में जुड़ा हुआ है। किसमें जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। और आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालना है आपको, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। बड़ा ही सिंपल आंसर है। यदि श्रेणी क्रम में होता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध लिखते हैं बेटा अपन R1 प्लस R2। हाँ, यदि वो किसमें हो, पैरेलल में हो, समांतर क्रम में हो, तो अपने लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका आर इक्विवेलेंट का, तो वो होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा आंसर सही है। तो देखिए बेटा, यदि बोला क्या है, सीरीज, क्या बोला है आपसे, सीरीज बोला है। और सीरीज के अंदर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 4 प्लस 2 ओम, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 6 ओम। तो प्रतिरोध कितना निकल गया, रेजिस्टेंस कितना निकल जाएगा बेटा यहाँ से, 6 ओम। आज की क्लास में ज्यादा लंबी नहीं लूंगा, आज सिर्फ सैंपल के लिए है आपके लिए क्लास। और कल से आपको जुड़े रहना है 8 बजे मेरे साथ, और मैं लूंगा सबसे पहले मेरी साइंस की क्लास, और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी सोशल साइंस की। उसके बाद जो मेरी क्लास होगी, यानी जो मेरी फैकल्टी जो मेरी क्लास लेगी, वो उसके लिए होगा इंग्लिश की भी होगी और इसके साथ साथ मैथ्स की भी होगी। तो जुड़े रहना है आपको, और जितना ज्यादा हो सके आपको, यदि मेरी क्लास पसंद आ रही है, यदि हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, तो आपको इसको बहुत ज्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है। और मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा, मैं आपसे ओनली 3 दिन मांग रहा हूं। 3 दिन आप यदि मेरी लगातार क्लासें जुड़े रहते हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। आपकी मेमोरी के अंदर वो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। और उसके साथ साथ एग्जाम के अंदर इन्हीं क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन आएंगे, और आप उस दिन सिर्फ आपका काम रहेगा टिक करना। 1 मिनट में सारे सीधे क्वेश्चन टिक हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है बेटा, the work done in moving a unit charge across 2 points in an electric circuit is a measure of। एक विद्युत परिपथ में इकाई आवेश को 2 बिंदुओं के बीच ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दे बेटा, मैं आपके इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से फास्ट। तो बहुत बच्चों का आंसर जो है वो सही आया है, और बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आया है। तो देखिए बेटा, सुनिए, सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल की, या पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर की परिभाषा पढ़ो बेटा। विभवांतर की परिभाषा, पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है कि एक सिंगल चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं, तो जो किया गया कार्य होता है, जो वर्क डन होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव या विभवांतर। ठीक है, यदि आवेश अनंत से है तो उसको बोलते हैं विभव,
और यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं विभवांतर। यानी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर लाओगे तो वर्क डन किसके बराबर होगा बेटा? वो वर्क डन होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। तो जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, उसका आंसर एकदम करेक्ट है, उनका आंसर एकदम करेक्ट है। तो उसके बाद अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, अभी थोड़ा सा इजी ले लेते हैं एक बार का अपन। चलो, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसी तरह के सिंपल सवाल जो है मैं आपके लिए लेके आऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी तक किसी भी पब्लिशर ने पब्लिश नहीं किए, ऐसे कहीं पर भी आपको मिलेंगे नहीं। हमारी टीम ने रात और दिन प्रयास करके आपके लिए मटेरियल बनाया है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम, यदि पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम 3 दिन आप लगातार मुझे दीजिए और आप रिजल्ट देखिए। क्योंकि आप घबराए हुए हैं, अभी आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं कि इतने छोटे सवालों की कोई प्रयास किया नहीं गया है, एमसीक्यू कैसे करेंगे बच्चे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आप मुझे 3 दिन दीजिए, इन 3 दिनों में हवा बदल जाएगी, रुख बदल जाएगा। गुरून पे विश्वास रखिए। तो लिखा हुआ सवाल क्या है? व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। हिंदी में है कि न्यूनतम प्रतिरोध कितना होगा, न्यूनतम प्रतिरोध कितना होगा, कब? जब 5 प्रतिरोध किसमें लगे हुए हो? समांतर क्रम, सॉरी 5 प्रतिरोध लगे हुए हैं और हर एक का कितना हो सकता है प्रतिरोध? 1/5 ओम। सवाल को थोड़ा सा समझना है, ये सवाल क्या कहना चाहता है? सवाल ये कहना चाहता है कि मेरे पास 5 प्रतिरोध है, 5 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 और 5, और इन पांचों के इन सभी का जो प्रतिरोध है वो कितना है? 1/5 ओम सभी का। वो कहते हैं, सवाल ये कह रहा है कि इनको किस प्रकार जोड़े, इनको कैसे जोड़े कि हमें सबसे कम से कम प्रतिरोध मिले, इनको कैसे कंबाइन करें कि हमें रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम से मिनिमम मिले। तो बेटा ये सवाल छुपा हुआ है आपकी थ्योरी के अंदर कि यदि आप 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध सबसे कम होता है। यानी हमें इन 5 प्रतिरोधों को, इन 5 रेजिस्टेंस को किस में लगाना पड़ेगा? पैरेलल में, समांतर क्रम में। तो पैरेलल में लगाने पर, अब आपको पता है पैरेलल में लगाने पर आंसर क्या आता है बेटा? पैरेलल में लगाने पर आंसर आता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह से चलता जाएगा। तो अब यदि मैं 5 प्रतिरोध को मैं किस में लगाता हूं बेटा? समांतर क्रम में लगाता हूं, यानी पैरेलल में लगाता हूं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा? तो वो आएगा बेटा 1/, अब इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 1/5। इसकी कितनी है? 1/5 प्लस 1/1/5। इस तरह से ये 5 टाइम्स होंगे बेटा। तो इसको सॉल्व करें, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, उल्टा हो जाएगा बेटा ये, तो ये आएगा 5/1 प्लस 5/1 प्लस 5/1 प्लस 5/1 प्लस 5/1। सॉल्व करें इसको नेक्स्ट, तो आ गया 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आएगा बेटा? 1 आ जाएगा, और ये हो गया 5 5 5 5 5, सब कितना आ जाएगा बेटा आपका? 25। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/25। तो मिनिमम कितना हो सकता है बेटा? 1/25 हो सकता है, ए ऑप्शन 1/25। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा रोज, और आप इन क्वेश्चन को करके आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमने किए ही नहीं थे, ये तो कहीं थे ही नहीं, क्योंकि आपकी जो किताबें हैं उसमें क्वेश्चन या तो बहुत ही मुश्किल है और या बहुत ही आसान है। जो पेपर में, यानी जो एमसीक्यू जो है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उनमें वो नहीं आएंगे, वो 1 वर्ड में नहीं आएंगे,
उसके लिए हमारी टीम ने पूरे रात और दिन मिलकर 4 महीनों के लगातार प्रयास से एक ऐसा मटेरियल तैयार किया है जिसमें सारा क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाएंगे। इन क्वेश्चनों से बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं इस चीज का। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने एक बहुत ही छोटी क्लास से एक सैंपल दिया है आपको, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी क्लास के साथ जुड़े रहेंगे इसी तरह से। मैं आज की क्लास को यही अभी खत्म करूंगा। इसका कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ पहले जुड़े। हमारा प्रयास है कि हम आपके लिए जुड़े रहें। हमारा आपके लिए बहुत सारा कुछ प्रयास करना बाकी है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस की आप पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। जो नंबर है वो नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं। जो लिंक बिलो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखी है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।